जो रियलिटी में बोलता हूँ तो उनको बुरा लगता है, मेरे को फ़ोन आते हैं। जो है वो बता रहा हूँ, जो पब्लिक बोल रही है मुझे वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं तो पिक्चर देखते जाता नहीं हूँ। तो जो पब्लिक बोलती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और उसमें भी आप बोलते हैं आपने ऐसा क्यों बोला, कौन सी पिक्चर चली, चलो मैंने जो बोला वो छोड़ो, कितने का धंधा किया आपने। हाय गाइस, फिल्म फीवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ मुंबई के मंदिर कहे जाने वाले गेटी गैलेक्सी और मराठा मंदिर के कर्ता धर्ता श्री मनोज देसाई जी। इन्होंने अपने थिएटर में लगाया बड़े मियाँ छोटे मियाँ, और हमने देखा कि किस हिसाब से एक्सटेंडेड वीकेंड के दौरान जो इनकी एक्सपेक्टेशन थी उस एक्सपेक्टेशन पर फिल्म खरी नहीं उतरी, और इन्होंने अपनी नाराज़गी जताई थी। उस इंटरव्यू को आपने देखा ही था। हालांकि अब पूरा का पूरा वीकेंड खत्म हो चुका है और वीकडेज भी चल रहा है। कहते हैं ना कि मंडे हो या फिर ट्यूसडे हो, ये जो टेस्ट होता है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर, उसमें पास होना होता है। लेकिन क्या वो पास हुई है या फेल हुई है, आइए जानते हैं। पास फेल वाली बात तो रही नहीं। एवरेज फिल्म है, 50-60% बिजनेस कर रही है हर शो में, 40-50%, 50-60% वीकेंड में। फुल नहीं जा रही, उसका अफसोस है। वो फिर अजय जी की मैदान हो या ये टाइगर की और हमारे अक्षय कुमार जी की हो, कहाँ तकलीफ हुई है, पब्लिक क्यों देखना नहीं चाहती, मेरे समझ के बाहर है। बाकी सब आज दोनों फिल्में 3 स्टार, सब सुपरस्टार है, तो चलनी चाहिए थी। अभी कहाँ गड़बड़ हो गई है, पब्लिक बाहर, पब्लिक बोलती, मैं नहीं बोलता, मैंने देखा नहीं है पिक्चर एक फ्रेम भी। पब्लिक का कहना है कि इट्स अ वेरी हैवी फिल्म, सर 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 दर्द करता, इतनी हैवी फिल्म है। छोटे मियाँ बड़े मियाँ, इतना मारा मारी, इतनी तोड़ा तोड़ी है। और रही बात यहाँ, तो आप भी सर अपनी फिल्म में एक्शन तो लाया ही करते ना। आपने अपने अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, वहाँ पे सीक्वेंसेस शूट किए हैं, आपने भी एक्शन डाले हैं सर। हमने एक्शन खुदा गवाह में डाले हैं, बराबर तरीके से डाले हैं, तरीके से आपने डाले हैं। यहाँ पर क्या गलती हो रही है फिल्म मेकर्स और आज के ज़माने के सर? ऐसा है कि हीरोइन जैसी चीज़ ही नहीं रही है, और एक सरी के गाने भी कुछ रहे नहीं है, और एक सरी का तूफान महल, धर धर मारा मारी मारा मारी मारा मारी, और यहाँ कोच फुटबॉल सिखा रहे हैं। तो ये सर, ये फिल्म मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। आप ये मुझे 5 बार बोल चुके हैं, और मैं आपको 20 बार बोल रहा हूँ कि पर्सनली मुझे भी अच्छी लगी। पब्लिक क्यों नहीं आ रही वो मुझे मालूम नहीं है। क्या हम एज ए ऑडियंस फेल हो चुके हैं कि मैदान जैसी अच्छी फिल्म आ रही है उसको भी हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? अभी इट डिपेंड्स। ये एक तो वैकेशन पीरियड चल रहा है, वैकेशन में तो लोगों को आना चाहिए सर। अब तो कोई एक्सक्यूज भी नहीं है सर। अभी ऐसा है कि हमारा एक्सक्यूज ये है, वैकेशन पीरियड में पहले पिक्चर देखा जाता था, आजकल वैकेशन पीरियड में सब भाग जाते हैं। आपको शायद मालूम नहीं होगा, लोनावला, माथेरान, खंडाला, पंचगिनी, महाबलेश्वर, एक रूम खाली नहीं है। मतलब उनका बिजनेस अच्छा जबरदस्त है, हमारे से 8 गुना है। मतलब आपके लिए बहुत बड़े कॉम्पिटिटर बन गए हैं वो। हाँ, एक तो ओटीटी प्लेटफॉर्म है सर। ओटीटी पे शाहिद कपूर भी है, रवीना टंडन जी भी है, सब कोई है। ओटीटी पे जबरदस्त चल रहा है, तो ओटीटी बहुत बड़ा कंपटीशन हमारे लिए हो गया है। ऊपर से ये इस तरह के लोनावाली, पंचगनी जैसे जो टूरिज्म प्लेसेस है वो भी हो गए हैं। वो लोग अपने होटल्स में वो नेटफ्लिक्स लगा के लोग देख लेंगे पिक्चर। वो नेटफ्लिक्स लगा के भी देख लेंगे, सब जगह पे है। दूसरा पूरा ग्रुप जाता है एंजॉय करने को, एंजॉय करते हैं। थिएटर में भी आकर एंजॉय कर सकते हैं सर। अच्छी फिल्म देखेंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे। हालांकि आपके थिएटर में तो पॉपकॉर्न बहुत सस्ते मिलते हैं सर। सब कुछ सही है, लेकिन ज़्यादा तवज्जो उन्होंने बारगाम जाने को दी है। ये एक एक्सक्यूज नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। कई लोग ओटीटी का इंतज़ार कर रहे हैं, ये भी एक स्टेटमेंट है। देखो पिक्चर क्या करती है। हमने तो सेकेंड वीक वही पिक्चर वहाँ भी रखी हुई है, यहाँ भी रखी हुई है, तो दूसरी पिक्चर है नहीं हमारे पास। तो स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव तो करना होगा ना सर। अगर अच्छी फिल्में भी नहीं चल रही है, एक फिल्म इंडस्ट्री के आप व्यक्ति होने के नाते आपका भी एक मत होगा। एक स्ट्रैटेजी तो रखना चाहिए लोगों को कि भाई इस चीज़ को, इस ट्रेंड को बदला जाए। ये ट्रेंड वो पब्लिक ही बदल सकती है। ये मेरा एक तकिया कलाम हर वक्त फिल्मी फीवर को बोलता हूँ, आज वापस बोलता हूँ। ये पब्लिक है जो सब जानती है, तो ये हमारी पब्लिक को समझना चाहिए कि बड़ा स्क्रीन, बड़े स्क्रीन का स्टीरियोफोनिक साउंड जी
70 में जो देखने की मजा है वो घर के टीवी में OTT पे देखने की वो मजा नहीं है। ये मैं कितनी बार बोल चुका हूँ मैंने लेकिन कहाँ समझ रहे हैं। मैंने ये भी देखा है सर, बड़े बड़े फिल्म के जो सुपरस्टार्स हैं वो डायरेक्टली अपनी फिल्मों को OTT पर रिलीज कर रहे हैं। हाँ, अब लोगों को ये आदत हो चुकी है कि OTT यार पे। इतना बड़ा सुपरस्टार, ये अक्षय कुमार की पिक्चर है, अरे OTT पे आ रहा है, डायरेक्टली आ रहा है, चलो भाई। चलो भाई, तो ये तो आदत तो हमारे सुपरस्टार्स ने ही लगाई है ना। अब अक्षय कुमार ने आदत लगा दी है कि भाई डायरेक्टली हम OTT पे आपको दिखाएंगे। तो भाई आप थिएटर में आ रहे हो तो थिएटर में हम क्यों देखने जाएंगे, आप तो OTT पे आते ही हो, आपकी भी पिक्चर आ जाएगी OTT पे ही देख लेंगे। तो OTT ये आदत हमारे सुपरस्टार्स या फिल्म वालों ने लगाई है लगाई है। तो इस पर एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि नहीं सर? अभी शाहिद कपूर और कीर्ति सेशन की पिक्चर चल रही है जो अभी अभी हमारे वहाँ है, जी जी, OTT पे भी चल रही है। तो घर पे बैठे देखेंगे, हमारे वहाँ आएंगे। ये सब दुख की बात है। लेकिन आजकल मोटा भाई मुकेश अंबानी जी वो जियो सिनेमा के जरिए फिल्मों को डायरेक्टली OTT पर रिलीज करने का विचार कर रहे हैं सर। हाँ, वो भी सुना मैंने। और सबसे बड़ी बात तो IPL मुकेश अंबानी जी कर रहे हैं जियो पे। जितनी IPL चल रही है सब उस पे आ रही है। लेकिन IPL तो बड़ा कंपटीशन मैं मानता नहीं, बहुत बड़ा कंपटीशन है। कैसे सर, आप ये बताइए, 16 सालों से चल रही है IPL। हाँ। उस दौरान तो कोई बड़ा कंपटीशन नहीं था, ये पिछले 2 सालों से कंपटीशन चल रहा उस है। दौरान ऐसी सुपर हिट पिक्चरें आती थी कि बोलेंगे भाई ये IPL नहीं, कल परसों देख लेंगे दूसरी IPL। हाँ, पहले पिक्चर देखते हैं। IPL के तो हाइलाइट्स मैचेस भी आते हैं सर। वही बोल रहा हूँ। हाँ, पहले पिक्चर देख लेते हैं। अब उस टाइप की जबरदस्त पिक्चरें नहीं आ रही है तो दे डाइवर्ट। आप देखिए वानखेड़े पूरा भरा पड़ा है। जितनी मुंबई में वानखेड़े में मैच हो रही है IPL की, एक सीट खाली नहीं है। ऊपर से सब फिल्म स्टार जाते हैं, उनके ऊपर कैमरा आता है। जैसे KKR के अंदर शाहरुख के ऊपर कैमरा जाता है, प्रीति जिंटा पे पंजाब में कैमरा जाता है। तो ये सब कुछ अभी ऐसा हो गया। जॉन अब्राहम भी आया था वानखेड़े में, तो कौन नहीं गया था, काफ़ी स्टार्स थे। ये सब में बहुत फर्क पड़ता है। चलिए, फ्रेंचाइज खरीदे जाते हैं, उनके मैचेस होते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता लोगों का इतना इंटरेस्ट क्यों आता है। इट्स ओके, बट फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को एक स्ट्रैटेजी एक बनानी चाहिए ताकि आप जब बड़े बजट की फिल्म लेकर आ रहे हैं एटलीस्ट रेस्पेक्टेबल नंबर गेन कर लें आप बॉक्स ऑफिस पर। अगर थिएटर में रिलीज कर रहे हैं ये सबको मिलके करना चाहिए। जो OTT की आशा रखता है, पिक्चर जो तब ऐसे ही दे देता है कि 2-3 वीक में जो आता है आ जाएगा, वो नहीं, सबको मिलके करना चाहिए। दूसरी तरफ एक राइवलरी भी मैंने देखा PVR और जी स्टूडियोज के बीच में हुआ, जिसकी वजह से आपने कहा लास्ट डे तक हम बुकिंग नहीं खोल पाए। ये समझ लो करंट में खुला, तो वो सब नुकसान। एडवांस बुकिंग तो सर 1 हफ्ता पहले खुल जानी चाहिए। यही तो बोल रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, दिलजीत दोसांझ का एक कॉन्सर्ट हुआ, उसके लिए लोग 15 दिन पहले 20 दिन पहले लोगों ने कॉन्सर्ट को बुक कर लिया। बिल्कुल आप समझ रहे हैं। अभी एक और कोई ब्रिटिश कोई बैंड आ रहा है, उसके लिए भी ऑलरेडी बुकिंग चल रही है। तो फिल्म भी तो एक तरह का इवेंट ही होता है। इवेंट एक जमाने में था, इवेंट यानी कोई छोड़ता नहीं था। फर्स्ट शो पिक्चर के लिए रात को सोते थे हमारे जी। थिएटर में फिल्म रिलीज होना एक इवेंट की तरह होता है, और इस इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए आपको एक माहौल बनाना पड़ेगा, और उसके लिए एडवांस बुकिंग लोग करने के लिए तैयार भी है हमारे देश के लोग। तो भाई एडवांस बुकिंग पहले चालू कर दो ना। तो झगड़ों में था डर, लास्ट डे तक तो एडवांस बुकिंग चालू नहीं करने देते। फिर और मेरे ख्याल से सबको एक तरफा तरीके से और सबको इक्वली एडवांस बुकिंग चालू करना चाहिए। अब जिसको जिस थिएटर में जहां पे सीट मिल गया वो अपने हिसाब से बुकिंग करेगा। एग्जैक्टली। लेकिन इनको ऐसा लगता है ये लोग जो है कुछ बड़ा टाइटैनिक या कोई बड़ा मास्टरपीस बना रहे हैं, जिस वजह से इनको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस बुकिंग की डिमांड होगी, इसलिए पहले हम प्रीमियम थिएटर्स के एडवांस बुकिंग हम चालू कराएंगे, लोग महंगे दामों में खरीद लेंगे सिंगल थिएटर को बाद में। ये अलग ही तरह का डिल्यूजन में आजकल जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, फिल्म मेकर हैं, रह रहे हैं। इस डिल्यूजन से निकलना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा, तो बॉलीवुड चलेगा। हाँ। तो फिर बस अभी आप देखिए हमारे पास ये वीक में कोई पिक्चर नहीं आता, वीक में कोई पिक्चर। जी 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 जी।
अभी आपके पीछे सर ये कूली नंबर 1 का आप ये मैं ट्रॉफी देख रहा हूँ, मैं ट्रॉफी देख रहा हूँ। उनके ही प्रोड्यूसर हैं वासु भगनानी जी। उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ हैं बॉक्स ऑफिस पर 1100 करोड़ का कलेक्शन करेगी। कहाँ है, कहाँ किया है? यानी इसका मतलब ये है, ये एक डिल्यूजन में जी रहे हैं, ये इनके सामने एक डिल्यूजन चल रहा है, या फिर एक तरह का ओवर कॉन्फिडेंस, जो भी आप देख लीजिए, उस हिसाब से ये चल रहे हैं। इनको रियलिटी पता नहीं चल रही है क्या हो रहा है। एग्जैक्टली। जो रियलिटी में बोलता हूँ तो उनको बुरा लगता है, मेरे को फ़ोन आते हैं, आपने ऐसा क्यों बोला? अरे जो है वो बता रहा हूँ, जो पब्लिक बोल रही है मुझे वो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो पीछे देखते जाता नहीं हूँ। तो जो पब्लिक बोलती है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और उसमें भी आप बोलते हैं आपने ऐसा क्यों बोला? कौन सी पिक्चर चली? चलो, मैंने जो बोला वो छोड़ो। कितने का धंधा किया आपने? कितने का धंधा किया मैदान में? बोलते शर्म आती, जान दो, छोड़ दो बात को और बोलिए। आप एक बहुत बड़े सीनियर फिल्म एग्जीबिटर हैं, आपका एक एक्सपीरियंस बोलता है और उस हिसाब से आप बात करते हैं, तो सभी को रेस्पेक्ट भी करना चाहिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों, सर ने अपना ओपिनियन दे दिया है और एक बड़ा डिस्कशन भी हो चुका है। क्यों इतने बड़े बजट की, इतने बड़े हाइप की और इतने बड़े फेस्टिवल में रिलीज होने के बावजूद वो जो नंबर्स था बॉक्स ऑफिस पर, वो गेन नहीं कर पाई ये फिल्में। उस पर आपने ये पूरा डिस्कशन सुना, सर की ओपिनियन आपने देखे हैं। उस पर दोस्तों आपका क्या मानना है ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और दोस्तों देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता।